इस वक्त सहारा इंडिया मीडिया के एडिटर और न्यूज डायरेक्टर उपेंद्र राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि उस वक्त वो होटल ट्राइडेंट में मौजूद थे जब ये पूरा हादसा चल रहा था। सुनते हैं कि इस पूरे मामले को उन्होंने, इस पूरे वाकये को कैसे देखा। कसाब को जो फांसी दी गई, इसके पीछे एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से पूरे देश को गुजरना पड़ा है और आमिर अजमल कसाब को भी गुजरना पड़ा, क्योंकि आज आमिर अजमल कसाब को जो फांसी दी गई उसके पीछे दो अहम बातें हैं। एक तो वे लोग जो न्याय की तलाश में पिछले करीब अब 26 तारीख को पूरे 4 साल इस घटना को हो जाएंगे, 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 2008 की ये घटना है और ये ऐसा मेरे जीवन का एक हिस्सा है कि मैं उसे कभी भुला नहीं पाता हूं, क्योंकि मैं भी ओबराय होटल में ही था और मुश्किल से 5 मिनट के फासले पर मैं होटल से निकला था और गोलीबारी शुरू हुई थी और मैं वहां गिरगांव चौपाटी के आगे जो मंदिर है वहां से मैं वापस लौट के फिर उसी प्रेमाइसिस पे आ गया था। करीब 156 लोगों की मौत हुई थी और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आज सुबह 7:05 पे आमिर अजमल कसाब को फांसी दी गई। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारत में जो न्याय की व्यवस्था है, जो न्याय की अवधारणा है, आमिर अजमल कसाब ने एक इतना संगीन जुर्म को अंजाम दिया था, एक आतंकी घटना को अंजाम दिया था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिसने देश की एकता और संप्रभुता पर हमला किया था, लेकिन उसे भी भारतीय कानूनी प्रक्रिया ने इतना लंबा मौका दिया। और मैं ये कह सकता हूं कि आज आमिर अजमल कसाब की फांसी की खबर पूरी दुनिया में जाएगी और पूरी दुनिया की सरकारें और व्यवस्थाएं इस बात को देखेंगी कि हिंदुस्तान में, भारत में किस तरह से उदारवादी नीति है और किस तरह से एक आतंकी को भी अपना जीवन बचाने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने का मौका दिया गया। इसमें एक अहम बात यह भी है जो पूरी दुनिया के सामने है, और ये जरूर है कि वे लोग जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने अपनों को खोया था और 156 लोग इस पूरे आतंकी घटना में मारे गए थे। और मैं बताऊं आपको कि जो मंजर था, मैं खुद चश्मदीद हूं इस पूरी घटना का, और 3 दिन 3 रात मैंने ओबराय होटल और ताजमहल होटल के आसपास ही गुजारे, और उसमें मैं बता सकता हूं कि जिस तरह से एक के बाद एक धमाके, एक के बाद एक लोगों के मरने की खबरें आ रही थी, वो दिल दहला देने वाली थी और सही में हिंदुस्तान की एकता और संप्रभुता पर उस वक्त हमला हुआ था। और आज आमिर अजमल कसाब को जो फांसी दी गई है, ये इस बात का प्रमाण है कि हिंदुस्तान में पूर्वाग्रह के भाव से ग्रसित होकर के कोई काम नहीं होता, और यहाँ पर जिस तरह से लंबी कानूनी प्रक्रिया के जरिए आमिर अजमल कसाब को लड़ाई लड़ने का मौका दिया गया, अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, वो एक हमारी न्यायिक व्यवस्था के सामने मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा न्यायिक व्यवस्था ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है दुनिया के सामने कि बाकी दुनिया को इससे सबक लेना चाहिए। बिल्कुल, और हमें यह भी याद है उपेंद्र जी कि पाकिस्तान ने साफ तौर पे वकील देने से मना कर दिया था। ऐसे में भारत के ही वकीलों ने कसाब के केस को ट्रायल के दौरान लड़ा, लेकिन जो कुछ लोग जो तेजी सरकार ने इस पूरे मसले पर दिखाई है उपेंद्र जी, मसलन हम अभी फरहाना शाह जी से बात कर रहे थे जो कि कसाब की वकील रह चुकी हैं, वो ये कह रही थी कि इस तेजी की वजह समझ में नहीं आई कि इतनी जल्दी सब कुछ क्यों किया गया, इतनी गोपनीय तरीके से। वो भी देखिए, बिल्कुल ऐसे मसले में जब मैं कह सकता हूं कि जब हमारी न्यायिक व्यवस्था और हमारी जो कानून और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको भी ध्यान में रखा गया होगा, और इसमें कोई तेजी नहीं दिखाई गई। मैं इस बात को नहीं मानता कि तेजी दिखाई गई, क्योंकि घटना 26 नवंबर 2008 की है और आज करीब कह सकता हूं कि 5 दिन बाद पूरे 4 साल पूरे हो जाएंगे इस घटना को। हम इसको, मैं तो व्यक्तिगत रूप से तेजी नहीं मानता, हाँ इतना जरूर मानता हूं कि इस घटना को गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया, इसको गुप्त रखा गया, क्योंकि एक व्यवस्था है हमारे प्रशासन में, हमारे कानून में कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए कुछ घटनाओं को, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो कानूनी लंबी प्रक्रिया से गुजरते हैं, उसके बाद उनको एक अंजाम तक पहुंचना होता है। तो कानून व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे, लोगों की भी शांति भंग न हो, शांति बनी रहे, आपसी प्यार और सौहार्द बना रहे, इसके लिए जो कुछ गोल्डन रूल बने हुए हैं उनको फॉलो किया गया इसमें। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत जल्दबाजी दिखाई गई, क्योंकि 4 साल का एक लंबा समय इसमें गुजरा है और कानूनी प्रक्रिया से आमिर अजमल कसाब को गुजारा गया है। और हमारे मैं कह सकता हूं कि जब उनके अपने देश में उन्हें प्रोसिक्यूटर और सॉलिसिटर प्रोवाइड नहीं कराया, तो हमारे देश के सॉलिसिटर और वकीलों ने उनकी लड़ाई लड़ी। यह एक अपने आप में एक ऐसा स्टडी है
कि बाकी दुनिया की सरकारें, बाकी न्याय व्यवस्था को पालन करने वाले देश इससे सबक लेंगे कि एक आतंकवादी को भी, जो घोषित रूप से आतंकवादी था, जिसका खुद का अपना देश मानता है कि हाँ वो टेरर एक्टिविटीज में शामिल था, तो उसको इतना लंबा मौका दिया गया। मैं नहीं मानता कि इसमें कोई बहुत जल्दबाजी जैसी बात है। बिल्कुल। साथ ही उपेंद्र जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति में भी आप उसकी जो नब्ज है उसको भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आतंकवाद को लेकर इस देश में राजनीति होती है, अफजल गुरु के मामले में हमने देखा। आज जब ये टाइमिंग चुनी गई है, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि संसद सत्र आपका शुरू होने वाला है, सरकार कई मोर्चों पर इस वक्त बैकफुट पर है, ऐसे में ये कदम उठाकर सरकार कहीं ना कहीं एक एज लेना चाहती है। आपको लगता है इस बात में दम है? देखिए, क्योंकि हर चीज के मायने निकाल लिए जाते हैं और हर चीज का पॉलिटिकल और सोशल रिपरकशन होता ही है, तो जिन लोगों ने मायने निकाले, क्योंकि मैं एक राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, और मुझे लगता है कि अगर आमिर अजमल कसाब को फांसी देने से पहले सारी कानूनी प्रक्रिया ठीक तरीके से लागू की गई, सारी कानूनी प्रक्रिया का ठीक ढंग से पालन किया गया, सारे जो जुड़े हुए पक्ष हैं उन सब की बातों को अदालतों में एक लंबे समय के दौरान सुना गया, रखा गया, उन्हें सूचीबद्ध किया गया, सरकार के सामने इनकी मर्सी अपील भी गई, मर्सी अपील का भी मौका दिया गया, मर्सी अपील भी बहुत लंबे समय तक पड़ी रही, और तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के बाद आज अगर आमिर अजमल कसाब के लिए फांसी के अलावा दूसरी कोई सजा नहीं बन पा रही थी कानून की किताब में, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक खास तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, तो मैं मानता हूं कि कानून ने अपना कोर्स लिया है, कानून ने अपना वक्त लिया है, और कानूनी प्रक्रिया के तहत जो आज आमिर अजमल कसाब को सुबह 7:05 पे फांसी दी गई, तो यह एक लंबी प्रक्रिया थी, एक लंबी कानूनी लड़ाई थी जिसमें आमिर अजमल कसाब के हिस्से फांसी की सजा आई। उपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे, ये थोड़ा सा निजी है, क्योंकि आप खुद गवाह रहे हैं इस हमले के, आप वहां पर मौजूद थे। 26/11 हमले की जब भी बरसी आती है, एक कसक दिल में रहती है, एक दर्द रहता है कि वो आतंकी आखिर जिंदा क्यों है जिसने मौत का तांडव मुंबई में मचाया था। अब जब 26/11 की बरसी अभी अब से कुछ दिन बाद आएगी, तो शायद ये कसक, ये दर्द लोगों के दिल में नहीं होगा। इतना तो जरूर बात उठती ही है कि आखिर जिस आदमी को मतलब धुआंधार वीटी स्टेशन पर फायरिंग करते हुए पकड़ा गया, जो आदमी भागते भागते गिरगांव चौपाटी तक पहुंचा, पुलिस ने बैरिकेटिंग करके, पेशबंदी करके, घेराबंदी करके उसे आड़े अपने कब्जे में लिया, और उसके हाथ से जो विपन बरामद हुए, जो सारी चीजें वीडियो फुटेज में लोगों के आंखों के सामने घटी, लोगों ने उसे पहचाना, तो जो हमारे सीआरपीसी में, आईपीसी में जो धाराएं हैं, जो कानून है जिनके तहत लोगों को सजा दी जाती है, उनके ऊपर मुकदमे चलते हैं, वो सारी चीजें के तहत उनकी गिरफ्तारी के दिन से लेकर के और आज के दिन तक वो सारी चीजों का इसमें ठीक ठीक पालन किया गया। उन्हें भी अपनी बात रखने का लंबा मौका दिया गया, मर्सी अपील का भी मौका दिया गया, और उनकी सुरक्षा का भी पूरा भारत सरकार ने ध्यान रखा। सुरक्षा पर आप सबको पता है, जैसा कि हम लोग मीडिया से जुड़े हैं, कि कितने करोड़ रुपए इनकी सुरक्षा पे खर्चे गए। जाहिर सी बात है कि एक इस देश में एक आतंकवादी को भी बेहद सुरक्षित तरीके से रखने के लिए सरकार ने वो सब कुछ किया जो एक मोस्ट वीवीआईपी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कानून और न्याय की अवधारणा ऐसी है कि जब तक उसके ऊपर आरोप सही सिद्ध नहीं होते, जब तक वो सही अर्थों में दोषी नहीं पाया जाता, तब तक उसे पूरा सम्मानजनक व्यवहार और आदर सत्कार मिलना चाहिए। तो जो हालांकि आमिर अजमल कसाब पहले दिन से ही जेल में थे, गिरफ्तार थे, लेकिन जेल में भी उनके जान माल की सुरक्षा का पूरा ध्यान सरकार ने रखा है। यह एक अपने आप में मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी केस स्टडी है जो अपराध और कानून के इतिहास में दोनों जगह बहुत अच्छे से याद की जाएगी, और इससे इस घटनाक्रम से, इस पूरे केस से लोग एक नया नजीर बनाएंगे, और अदालतों में, कानून में, विभिन्न इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी इसे कोट किया जाएगा। बिल्कुल, एक नजीर पेश की है भारत ने पूरी दुनिया के सामने कि देखिए हमारे यहां आतंकवादी को भी पूरी सुरक्षा दी जाती है, उसे अदालत में अपना केस लड़ने का पूरा मौका दिया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र राय जी, हमसे बात करने के लिए। उपेंद्र राय, सहारा न्यूज नेटवर्क के एडिटर और न्यूज डायरेक्टर, हमसे मुखातिब थे।